about the question number D of code forces around 820 div 3. So इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या है. ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर डी, फ्रेंड्स एंड रेस्टोरेंट. तो इस क्वेश्चन में हम लोग अप्रोच जानेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या था, बेसिकली एक एन दिया था जो कि नंबर ऑफ फ्रेंड्स, और दो एरे दिए थे एक्स और वाई. एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि लाइक मैं टेस्ट केस समझाता हूँ. जैसे यहाँ पे एन इक्वल्स टू 6 है, यानी 6 लोग हैं हमारे पास, और उसके बाद हमें दो एरे दिए हैं एक्स एंड वाई. एक्स में जो हर एक इंडेक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस आइथ पर्सन के पास कितना, मतलब कितने का वो खाना खरीदना चाहता है. और जो वाई वाला एरे है उसमें हर एक इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके पास कितने एक्चुअल में पैसे हैं. ठीक है, तो एक बार आप क्वेश्चन देख लेना. मतलब मैं जल्दी से बता देता हूँ कि जैसे इसमें आप पहला इंडेक्स देखो तो वो है 8 और वाई है, मतलब वाई ऑफ 0 है 5. यानी जो पहला पर्सन है उसके पास वो 8 रुपये का खाना खरीदना चाहता है. ठीक है, लेकिन उसके पास है सिर्फ 5 ही रुपये. ठीक है, तो ऐसे करके आप मतलब एक बार समझ लेना क्वेश्चन को. मैं सीधा इसका लॉजिक के ऊपर आता हूँ, हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे. ठीक है, तो ये था, जैसे मैं एक टेस्ट केस का ही मैंने एग्जांपल ले लिया. तो यहाँ पे हमें दिया था n इक्वल्स टू 6 दिया था. ठीक है, n 6 दिया है, और ये यहाँ पे दो एरे दिए हैं x और y. x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनके पास वो कितने का खाना खरीदना चाहते हैं. ठीक, कितने का खाना खरीदना चाहते हैं. और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनके पास एक्चुअल में कितना पैसे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इन मतलब ये जितने भी लोग हैं इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करूँगा. पहले वो ग्रुप मतलब पहला जो ग्रुप है उसमें मैं वो लोग डालूंगा जो लोग गरीब, मतलब जो लोग जिनके पास पैसे कम है लेकिन वो खाना ज़्यादा खरीदना चाहते हैं. तो इसमें जैसे कौन कौन सा पहला पर्सन आ गया, जैसे 8,5, ये 5 का खाना खरीदना चाहता है, सॉरी मतलब 8 का खाना खरीदना चाहता है लेकिन है 5 ही रुपये. सिमिलरली सेकंड मैं इस बंदे को डाल दूंगा, थर्ड बंदे को. ठीक है, क्योंकि ये 1 ही रुपये है इसके पास और 9 का खाना खरीदना चाहता है, तो ये इस कैटेगरी में आ गए ग्रुप 1 में. ठीक, सिमिलरली ग्रुप 2 में मैंने वो लोग डाल दिए जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये सब मैंने आप देख सकते हो. सेकंड वाला पर्सन मैंने डाल दिया है, फिर 4th पर्सन, 5th पर्सन और 6th पर्सन मैंने यहाँ पे डाल दिया. ठीक है, तो ये G1 G2 मतलब मैं भी कह रहा हूँ ऐसे. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, दो एरे बनाएंगे A और B. इसमें देखो अब A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डेफिसिट. ठीक है, यानी मतलब जैसे आप ये पहला बंदा देख लो, मतलब ये जो A वाला एरे है ना, ये G1 के करस्पॉन्डिंग, मतलब ग्रुप 1 के करस्पॉन्डिंग. तो इसमें हमें हर एक मतलब ये जो इसका A का जो पहला इंडेक्स है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये वाला जो बंदा है ना, ये वाला पहला बंदा 8,5, ये वाला, इसके पास 3 रुपये की डेफिसिट है. यानी देखो ये यहाँ से देख सकते हो 8,5 है, यानी ये 8 का खाना खरीदना चाहता है लेकिन है 5 ही रुपये इसके पास, यानी 3 रुपये कम है इसके पास. ठीक, सिमिलरली ये जो सेकंड इंडेक्स A का, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो G1 में जो दूसरा बंदा है ना 9,1, इसके पास 8 रुपये की कमी है ना. 9,1 इक्वल्स टू 8. सिमिलरली ये जो B है ये G2 ग्रुप के करस्पॉन्डिंग है, और इसमें मैंने जस्ट डिफरेंस ले लिया सारे नंबर्स का, लाइक 3 ये जो 3 - 3 इक्वल्स टू 0, 4 - 2 इक्वल्स टू 2. ठीक है, 5 - 4 इक्वल्स टू 1. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनके पास एक्सेस कितने पास है. ठीक है, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा कितना पैसा है उनके पास. ठीक, तो यहाँ पे जैसे ये जो बी एरे का जो सेकेंड इंडेक्स है, अगर मैं एग्जांपल बताऊँ तो इसके जो ये जो G2 जो सेकेंड वाला बंदा है, ये 4,2, इसके पास 2 रुपये एक्स्ट्रा में. ठीक है, ओके, तो ये हो गया A और B. हमने ऐसे बस डिफरेंस ले लिया ये जितने भी पेयर्स हैं उनके एलिमेंट का. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैंने क्यों बनाया ये भी बता देता हूँ मैं. तो एक्चुअली में अब उसके बाद मैंने क्या किया, इसको A को ना रिवर्स सॉर्ट किया, रिवर्स सॉर्टिंग. ठीक है, और क्यों किया अभी मैं वो भी समझा रहा हूँ. और इसको मैंने नॉर्मल सॉर्ट किया है. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया B को मैंने. अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप G2 ग्रुप को देखो, ये जो जितने भी रिच लोग हैं, ठीक है, G2 ग्रुप के जितने भी लोग हैं, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में हमें दिया कि हमें मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ ग्रुप्स. ठीक है, यानी अगर आप इनमें से ये, और हमें हाँ ये भी दिया है कि एटलीस्ट 2% तो होनी चाहिए ग्रुप में.
तो अगर आप इस G2 ग्रुप को देखो, इनमें से आप किसी भी दो ग्रुप को, कोई भी दो पर्सन को अगर आप एक ग्रुप में डाल दो, कोई भी दो को, लाइक आपने मान लो ये वाला जो है 4,5 और ये वाला जो है 3,3, इनको अगर एक ग्रुप में भी डाल दिया, ठीक है, तब भी इनके पास एक्सेस में पैसा रहेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, लाइक आपने क्या किया, 3,3 वाले को, ठीक, और 4,5 को एक ग्रुप में डाल दिया, तो हुआ कि इनके पास टोटल कितने का खाना खरीदना चाहेंगे ये 7 का, और इनके पास एक्स्ट्रा पैसा कितना हो गया 8, मतलब सॉरी, इनके पास जो टोटल पैसा कितना है वो 8 रुपये है ना। तो ये ग्रुप बन सकता है, क्योंकि अभी भी पहला इंडेक्स कम है ना, 7 कम है 8 से, तो ये ग्रुप बन सकता है वैल्यूड ग्रुप, ठीक है। यानी आप ये जो रिच वाला ग्रुप है ना, इनमें से आप किसी भी दो को भी पेयर बना दो, आप इंडिविजुअल पेयर नहीं बना सकते, क्योंकि हमें क्या दिया है, एटलीस्ट 2% होनी चाहिए ग्रुप में, ठीक है। तो आपको क्या है, आप क्या करो, दो के ग्रुप बना दो, G2 के दो ग्रुप बना दो, ये दोनों को आपने एक में डाल दिया, ये दोनों को आपने एक में डाल दिया, मतलब किसी भी दो पर्सन को आप एक ग्रुप में मतलब एक ग्रुप में डाल दो। जैसे यहाँ मैंने क्या किया, 3,3 और 4,5 को एक ग्रुप में डाल दिया, तो ये टोटल बना 7,8, ठीक है। तो बढ़िया, ये तो ग्रुप बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। यानी G2 में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग मतलब अगर G2 मान लो हमारे पास G2 में मान लो n एलिमेंट्स हैं, मान लो n नहीं लेते हैं, मान लो कुछ भी एलिमेंट है, मान लो चलो n ही ले लेते हैं, n एलिमेंट है हमारे पास G2 में, तो यानी कि हमारे पास n/2 ग्रुप्स बन सकते हैं, ठीक है, n/2 ग्रुप्स बन सकते हैं दो के, राइट। तो लेकिन क्या ये मैक्सिमम होगा? नहीं, ऐसा ये मैक्सिमम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप ये जीवन के भी कुछ एलिमेंट, मतलब आप उसको फर्दर ब्रेक कर सकते हो। मैं समझाता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, रिच पीपल में जितने भी ग्रुप्स हैं इनको आप दो में डिवाइड कर दो, ठीक है, ये हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन वो मैक्सिमम ग्रुप्स नहीं देगा, क्योंकि आप जीवन के भी कुछ बंदों के साथ आप ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आप ये जो 8,5 है, इसको आप इस 5,10 के साथ मिक्स कर सकते हो। मतलब आप इन दोनों, इसका जो पहला बंदा है जीवन का और G2 का जो चौथा बंदा है, इन दोनों का अगर मिक्स कर दो, मतलब एक ग्रुप में डाल दो, तब भी आप देखो, लाइक आप 8,5 और 5,10 को आप अगर मर्ज कर दो, मतलब एक ग्रुप में डाल दो इन दोनों को, तो आपके पास टोटल बन जाता है 13,15। सही है, ये भी ग्रुप बन सकता है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ दूसरा अप्रोच लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब सिर्फ G2 में जितने एलिमेंट है उसको डिवाइड बाय 2 करके नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप मैंने क्या किया, देखो रिवर्स सॉर्ट कर दिया, एक ए वाले एरे को रिवर्स सॉर्ट कर दिया और बी को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, और ये एक एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी बता चुका हूँ, ठीक। ए का हर एक एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और बी का हर एक एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं यहाँ पे दो एक पैरेंट वो क्या बोलते हैं, दो पॉइंटर टाइप का बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। I, J, I J ले लो, I क्या जो इसमें I है, ठीक है, I जो है पॉइंट कर रहा है A एरे को, और J जो है पॉइंट कर रहा है B एरे को, ठीक है ना। J पॉइंट्स टू B, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो आप समझ गए ना, मतलब I J हम लोग ले रहे हैं एक तरह से। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 8 को 5 के साथ, ठीक है। यानी ये जो 8th वाला एलिमेंट है और ये जो 5 है, इसको कंपेयर करेंगे। अब देखो वो क्या है, ये क्या बता रहा है कि यार हाँ बस A वाले, मतलब ये जो पहला बंदा है, ठीक है, इसके पास 8 रुपये की कमी है, ठीक है। ए में जो मतलब जो A एरे है उसमें जो पहला बंदा है उसके पास 8 रुपये की कमी है, और B में जो आखिरी वाला बंदा है उसके पास 5 रुपये की एक्सेस है, 5 रुपये एक्स्ट्रा है इसके पास। तो अगर मैं इन दोनों को ग्रुप बनाऊँ, मतलब ये 8 वाला और इस 5 वाले को मैं अगर एक ग्रुप में डाल दूँ, तो नेट क्या होगा इन दोनों का, ठीक है। नेट क्या होगा, तो नेट क्या होगा, अगर मैं 8 और 5 वाले को मर्ज करूँ तो नेट हमारे पास जो होगा वो होगा 3 डेफिसिट, 3 का डेफिसिट होगा हमारे पास, ठीक है।
तो उससे हमारा ग्रुप तो बनेगा नहीं, क्योंकि 3 रुपये की कमी तो होगी। अब आप ये चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हो सीधा, मतलब ये 5 वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वैल्यू को 5,10 को, और ये 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9,1 को। तो अगर आप इन दोनों को मर्ज करो 9,1 और 5,10 को, तो आपके पास हो जाएगा 14,11। ठीक है, 14,11 हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक 14,11 हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इनके पास टोटल पैसा कम है, तो आप टोटल पैसा कम है इनके पास। ठीक है, तो आप मतलब ये ग्रुपिंग नहीं कर सकते, मतलब आप 8 को 5 के साथ मर्ज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैंने सॉर्ट क्यों किया था, अब आप समझोगे। अगर आप 8 को 5 के साथ नहीं ग्रुप कर सकते, यानी आप 5 के पहले जितने भी एलिमेंट उनके सब तो और ग्रुप नहीं कर सकते, क्योंकि 5 के पहले जितने भी एलिमेंट हैं वो तो और छोटे हैं, 5 से भी छोटे हैं। ठीक है, तो ये मतलब आप 8 को किसी भी ग्रुप में नहीं डाल सकते, यानी 8 को तो आप हटा ही दो। ठीक है, 8 को आपने हटा दिया। अब आपने सेकंड 3 को यहाँ पे इसके लास्ट वाले से किया 5 के साथ। अब आप देखो बी, ये जो 5 है ये इस एलिमेंट से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, यानी ये जो चौथा बंदा है बी में, इसके पास 5 रुपये की एक्सेस है, 5 रुपये ज़्यादा है इसके पास। ठीक है, और ए में जो ये वाला बंदा है इसके पास 3 रुपये की कमी है। ठीक है, 3 रुपये की कमी है और ए के पास 5 रुपये ज़्यादा है, तो नेट क्या हुआ, नेट हुआ हमारे पास 2 रुपये ज़्यादा। ठीक है, नेट वही हुआ ना, आप यहाँ से भी देख लो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5,10 को, और ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8,5 को। ठीक है, तो आप टोटल देखोगे तो क्या हो जाएगा, 8,5 प्लस 5,3, यानी 8,5 प्लस 5,10, सॉरी 5,10। तो आप इसको देखो तो आपका नेट कितना हो गया, 13,15। तो अगर आप इसमें भी देखो, इसमें आप एक्सेस कितने पास है, आपके पास कितना पैसा एक्स्ट्रा है, 2 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, 13 माइनस 15 मतलब 2 रुपये ज़्यादा हुआ ना आपके पास, तो आप ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली बेसिकली आप, ठीक है, तो यानी आप ये 5 और 3 का एक ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, तो हुआ क्या, आपने क्या किया, यहाँ पे पहले 8 था उसको लिख ही लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक ग्रुप बना दिया 3,5 का। ठीक है, बाकी क्या हुआ, जितने भी लोग बचे, मतलब आप बचे कितने लोग, ये 3 लोग बचे, तो उनको मैं नाम दे देता हूँ। आप काउंट, लेफ्ट ओवर नाम का एक वेरिएबल से आप काउंट कर लो। ठीक है, बी में मतलब लेफ्ट ओवर क्या होगा, पहले पूरा बी का साइज़ होगा, लेफ्ट ओवर इक्वल्स टू बी का जितना भी साइज़ होगा, और माइनस माइनस करते जाओ। ठीक है, तो लेफ्ट ओवर क्या बता रहे हैं, कितने लोग बच गए बी में, तो लेफ्ट ओवर बाई 2 आप कर दो। तो इससे क्या पता चला कि जितने भी लोग बचे उनको उनमें से आप क्या करो, 2-2 का ग्रुप बना दो। यानी देखो ये 0, 1, 2 बचा था, तो इनमें आप 2-2 का ग्रुप बना दो, 2-2 का यानी 1,2 का एक ग्रुप बना दो। ठीक है, तो यानी हमारे पास फाइनल ग्रुप क्या हो गया, ये 1,2 का एक ग्रुप बन गया, और एक क्या बन गया अपने पास 5,3 का एक ग्रुप बन गया, सॉरी 3,5 का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब आपके पास आंसर इसका कितना हो गया, 2 हो गया, 2 ग्रुप बन सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका सिंपल सा एल्गोरिथम कुछ नहीं है, आपको एक पॉइंटर यहाँ पे लगाना है, ए के स्टार्टिंग में, एक पॉइंटर आपको बी के एंड में लगाना है। उसके बाद आपको बस कंपेयर कर लेना है कि इफ़ ए ऑफ आई, ठीक है, मान लो ये आई से रिप्रेजेंट हुआ है और ये जे से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, इफ़ ए ऑफ आई अगर ग्रेटर है, ठीक है, ए ऑफ आई जो है आपका बड़ा है, ठीक है, बी ऑफ जे से, जो कि हमारा था यहाँ पे 8,5 से बड़ा था, तो आप कुछ मत करो, आप आई को प्लस प्लस कर दो, यानी आप उस एलिमेंट को हटा ही दो, मतलब 8 को हमने हटा ही दिया, 8 किसी ग्रुप में नहीं आ सकता। ठीक, एल्स आप देख लो, एल्स मतलब मान लो ए ऑफ आई जो है अपना वो लेस देन हुआ या फिर इक्वल टू हुआ बी ऑफ जे के। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 जो था हमारा 5 से छोटा था, तो आप क्या कर सकते हो, उन दोनों को एक ग्रुप में कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या कर दो, यहाँ पे आई को प्लस प्लस कर दो, जे को माइनस माइनस कर दो। ठीक है, ठीक है, और आपको यहाँ पे एक आंसर नाम का वेरिएबल भी बना दो आप, जिसमें आप पूरा कैलकुलेट करते रहो कितने ग्रुप्स बन रहे हैं।
और यहाँ पे आप ANS प्लस प्लस कर दो, क्योंकि आपने एक ग्रुप बना दिया ना, जब जैसे ही आपने आई प्लस प्लस किया और जे माइनस माइनस किया तो उन दोनों एलिमेंट को आपने एक ग्रुप में डाल दिया, तो आंसर प्लस प्लस कर दो और एक लेफ्ट ओवर नाम का वेरिएबल बना दो, लेफ्ट ओवर, उसको आप माइनस माइनस कर दो। लेफ्ट ओवर यानी लेफ्ट ओवर इनिशियली क्या होगा, बी के साइज़ के बराबर, बी डॉट साइज, ठीक है। तो लेफ्ट ओवर माइनस, तो लेफ्ट ओवर क्या बता रहा है कि बी में कितना एलिमेंट बच गए हैं, ठीक है ना। तो बाद में आप कुछ मत करो, बाद में आप आंसर में प्लस इक्वल्स टू क्या कर दो, लेफ्ट ओवर बाई 2, और उसके बाद आप सीधा रिटर्न कर दो आंसर। तो यही था आपका नॉर्मल कोड है, मतलब कुछ नहीं करना है। अब आप इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में, यार मैंने यहाँ पे रिवर्स सॉर्ट ही क्यों किया, मैंने यहाँ पे इंक्रीजिंग सॉर्ट क्यों नहीं किया। मतलब मैं अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 8,3 के बजाय मैं 3,8 कर दूँ, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने सॉर्ट कर दिया, तब भी अगर आप इस टेस्ट केस के हिसाब से देखोगे तो आंसर तो 2 ही आएगा, क्योंकि देखो 3 5 के साथ कंपेयर हुआ, छोटा है, आपने एक ग्रुप बना दिया, आई प्लस प्लस कर दिया, जे माइनस माइनस कर दिया, बाकी ये बड़ा है तो आपने इसको छोड़ दिया, 8 2 से बड़ा है तो, ठीक है ना, बाकी मतलब आंसर 2 ही आएगा इसमें। लेकिन ये जो है ना, अगर आप ऐसे करोगे तो एक टेस्ट केस में फंसेगा, वो टेस्ट केस मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, जैसे ये वाले टेस्ट केस में आप देखना, ट्राई करना है आप खुद से। इस टेस्ट केस में अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दोगे दोनों को, ठीक ना, इन दोनों एरे को, ए और बी को, तो आपका टेस्ट केस यहाँ पे फेल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे फेल हो जाएगा आपका लॉजिक। जैसे आप यहाँ पे देखो, ए ये है 3,4 इसमें, और बी आपका ये है 3,6, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 3 को मैं 6 से साथ कंपेयर किया, मैंने क्या किया, अरे भाई 3 तो 6 से छोटा है, ठीक है, तो मैं ग्रुप बना ही नहीं सकता है, नहीं, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, मतलब 3 जो है वो ओके 3 6 से छोटा है ना, तो आप इसका, हाँ इसका ग्रुप बना सकते हो आप 6 से। तो आपने क्या किया, 3,6 के साथ आपने ग्रुप बना दिया एक, ठीक है। और फिर क्या किया, आप 3 पे गए और यहाँ पे आपने काउंटर प्लस प्लस किया, तो 3,4 को आपने कंपेयर किया। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे कि 4 तो 3 से बड़ा है, यानी आपका एक्सेस कम है ना, तो यहाँ पे तो आप इन दोनों ग्रुप बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका आपका जो आंसर आएगा ना इस लॉजिक के हिसाब से, वो आएगा 1 सिर्फ, क्योंकि आपने बस 6 3 को ग्रुप कर दिया। 6 3 मतलब आपने 6 3 को ग्रुप किया, आपने इन दोनों ग्रुप ही नहीं किया। लेकिन एक्चुअली आप क्या कर सकते हो ना, आप 3,3 को भी ग्रुप कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, 3,3 को ग्रुप किया, एंड आपने 4,6 को ग्रुप किया, देखो कर सकते हो कि नहीं। आपने 3,3 को ग्रुप किया, एक्सेस कितना 0 हो गया, ठीक है, मतलब ये ग्रुप बना सकते हो आप। 4 और 6 को कंपेयर किया, आपने देखा कि 6 बड़ा है, मतलब एक्सेस ज़्यादा है, तो यानी इन दोनों को भी आप ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। तो इस केस में आप देखो आपका आंसर है 2 इस केस में, और ये रियल आंसर है, ये एक्चुअल आंसर है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। और ये वाला जो आपका था वो रॉन्ग आंसर था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रिवर्स सॉर्टिंग की है ए में, है ना, क्योंकि आप ए का जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको आप इधर के मैक्सिमम एलिमेंट से कंपेयर करो, ठीक है, बी के मैक्सिमम एलिमेंट से। तो ऐसे करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये वाला आपका देख सकते हो, मैंने पूरा कोड लिखा हुआ है, सेम लॉजिक है, ठीक है। और मैं आपको लिंक भी दे दूंगा अपने सबमिशन की कोड फोर्सेस का, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड